ख्वाजा के दरबार के दरबारियों से उलझना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आला हजरत की बात करते हैं कि आला हजरत ने ये फतवा दिया कि मज़ार शरीफ पे एक चादर चढ़ाओ, बेशक एक चादर चढ़ाओ, मगर ये फतवा आज याद आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضल लहु व मन युضلल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी की बारगाह में महब्बत खुलूस से दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना हबीबिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मिली दीन और दुनिया की नेमतें मुझे क्या न मेरे खुदा दिया, मुझे दी ग़ुलामी ये औलिया, मुझे इश्क़ खैरुल वरा दिया। तेरा नाम ले के संभल गए, तेरा नाम ले के मचल गए, मेरे लम्हे कैफ में ढल गए, आका तेरे ज़िक्र ने वो मज़ा दिया। हज़रत गिरामी, हम और आप यहाँ पर इस वक्त ऐसी अजीम बारगाह में हाजिर हैं। ये इनका करम बालाए करम कि अपने दरे करम पर तो इन्होंने अपने नियाज़मंदों को, आशिकों को तलब फरमाया और उस शाख उनके तलब पर अपनी तमाम मसरूफियात, अपनी ज़रूरतों को बालाए ताक रख कर करीम के हुक्म पर सर न्याज खम करते हुए हाजिर बारगाह हुए। यूँ तो इसमें अक्सर व बेशतर साल भर में किसी न किसी मौके पर हाज़िरी का शरफ़ करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हाज़िरी पहली बार हो रही है। वो यहाँ के जलवे नूर में ऐसे गुम हो गए कि उसके बाद में उनकी ज़बान पर बस यही आता है कि काश हम इससे पहले आ गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें सरकार ने बुलाया, फिर इंशाअल्लाह सरकार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, करम पर करम करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए इनकी रीति यही है। ये अताए रसूल हैं, इब्ने रसूल हैं और करीम इब्ने करीम हैं। अपने आने वालों की झोलियों को भर देते हैं। उससे भर ही नहीं देते बल्कि उनकी ज़रूरतों से सिवा उनको अता करते हैं। आज हम सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के बारगाह में हाजिर होकर इनके पीर व मुर्शिद की ओर से मुक़द्दस में अपने खाली दामन को लेकर हाजिर हुए। ये खुशनसीबी है आपकी, हमारी सबकी, कि जब आप उर्स मुक़द्दस में सुल्तानुल हिंद की इसमें से बहुत से लोग जब हाजिर होते हैं या हाजिर हुए या हाजिर होंगे तो उनको
मेरे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने शेख का सदका अता फरमाते हैं। लेकिन जब सुल्तानुल हिंद की बारगाह में उनके पीर व मुर्शिद की ओर से मुक़द्दस में हाजिर होंगे और हाजिर हुए तो अब सरकार गरीब नवाज अपने पीर व मुर्शिद का सदका और उतारा अता फरमाए, इसलिए कि दूल्हा हैं मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी उर्स के मौके पर। तो जाहिर है दूल्हा अपने हाथ से नहीं बल्कि दूल्हा के जो करीब तर होता है वो दूल्हा पे से उबार कर देता है। ये रस्म भी है, तरीक़ा भी है, देखते भी हैं। तो आप लोगों को सबको इंशाअल्लाह ख्वाजा के हाथ से ख्वाजा के पीर व मुर्शिद का सदका मिलेगा और मिल रहा है। दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाएं बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना हबीबिना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। आज जिस ज़ात गिरामी का और से मुक़द्दस वो ज़ात मेरे आका हुजूर गरीब नवाज की पीर व मुर्शिद। कौन पीर व मुर्शिद? जिनका नाम नामी इसमें गिरामी उस्मान और वह हरवन के हैं, इसलिए उनको उस्मान हरवनी कहते हैं। जो निशापुर का मकाम है हरवन में, उसी जगह पर, लेकिन नाम तो आपका उस्मान है लेकिन कुन्नियत आपकी अबू नूर है। आपका मामला ऐसा था कि आप हुजूर गरीब नवाज के पीर मुर्शिद अल्लाह के हुजूर में जब हाजिर होकर नमाज पढ़ते तो नमाज से फारिग होकर जब सलाम पढ़ते तो गैब से निदा आती, ए उस्मान हमने तुम्हारी नमाज को कबूल किया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कि वो ज़ात कि जो इबादत करे रब की, तो गैबी तौर से उनको ये निदा आती है हमने तुम्हारी नमाज कबूल की, मांगो जो मांगना है। तो सरकार उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं। तवज्जो फरमाएंगे इस जुमले पर, यह हजरत उस्मान हारूनी का जुमला है कि मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूं। फिर गैब से निदा आती है हमने तुझे दिया अपने आप को, और मांगो जो मांगना है। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फिर अर्ज करते हैं, ए मौला मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है गुनहगार, उन उम्मतियों को तू बख्श दे। तो हजरत उस्मान हारूनी के इस मारूजे पर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, उस्मान हमने उम्मत मुस्तफ़ा के 30,000 गुनाहगार बंदे बख्श दिए। ये हजरत उस्मान हारूनी जब जब नमाज से फारिग होते तो अल्लाह करीम उनके इस मारूजे को कबूल फरमाते हुए हर नमाज के बाद 30,000 गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश सरकार उस्मान हारूनी के कहने पर रब तबारक व तआला फरमा देता। ये वो ज़ात है कि जो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके सीरत ततय्यबा को देखते हुए हमा वक्त मेरे आका इरशाद फरमाते थे, हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। वही अंदाज कि आका की उम्मत का दर्द, आका की उम्मत का फिक्र हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को सताता था।
उसके पेश नजर रब से अर्ज करते हैं, मौला मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। अब आप ख्याल फरमाइए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की उम्र कितनी, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते और हर नमाज के बाद नहीं बल्कि हर नमाज में 2 रकात या 4 रकात की तकमील पर रब तबारक व तआला उस बंदे के मारूदे को कबूल फरमाते हुए हर तकमील पर 30,000 बंदों की, वो गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाते। कौन? उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जिसने उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी और तरीक़त के इमाम, शरीयत व मार्फत, शरीयत पहले फिर तरीक़त फिर मार्फत फिर हकीकत, इसके इमाम हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी, वो जात ने बड़ा मुजाहिदा किया, ऐसा मुजाहिदा कि जिसके मुजाहिदे का जवाब नहीं मिलता। आप 4-4 दिन 5-5 दिन आप फाका कश रहते और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कभी 3 लुक़मों से ज्यादा खाया नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। और बसा औकात ऐसा होता कि 4 या 5 उंगलियों में जितनी मिकदार में खाना आता उतनी ही खाकर आप इक्तिफा फरमाते। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी है जो पीर व मुर्शिद मेरे आका गरीब नवाज के हैं। मुजाहिदे से इंसान को वो मंजिलें तय होती हैं कि जिसका इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने आप को उतना जाहिर नहीं किया, अपने आप को उतना मशहूर नहीं किया जितने अपने नूरे नजर और अपने परवरदा और अपने चहीते और अपने जानशीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को ऐसा मशहूर किया, ऐसा मशहूर किया, ऐसा मशहूर किया कि आज दुनिया मुरीद को तो जानती है, पीर को उतना नहीं जानती। यह पीर का अपनी मुरीद को ऐसा नवाजना कि जिसकी इनफिरादियत दुनिया में एक मुमताज अंदाज से देखी जाती है। हज़रात गिरामी, आप ख्याल फरमाएं, तवज्जो दें, इनका मिशन क्या था, इनके शेख का मिशन क्या था। उनके शेख हजरत हाजी शरीफ जंदनी कि हाजी शरीफ जंदनी ने हजरत उस्मान हारूनी को निखारा और ऐसे मंजिल ऐसे मकाम पर पहुंचाया कि अल्लाह करीम की बारगाह में वो मकबूल हुए। और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने जानशीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ऐसा निखारा, ऐसा संवारा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो मकाम जब विसाल हुआ और विसाल के वक्त अल्लाह करीम ने उनकी पेशानी पर नूरानी खत से हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पेशानी पर लिखा। ये कैसे, ये क्यों? ये सिर्फ पीर की तवज्जो और हजरत के मुजाहिदात और ऐसे मुजाहिदात कि जिसकी मिसाल न थी है न मिलेगी। हुजूर सुल्तान अता रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीर मुर्शिद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। यहाँ करामतों को मैं जिक्र करने के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ, बल्कि पैगाम देने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। करामतों का जिक्र कभी इत्तेफाकिया तौर से हो जाए तो हो जाए, वरना इन सरकारों के उर्स का मकसद क्या है, इस उर्स में आप आए क्यों, ये उर्स से हमको मिलता क्या है। आए, कवाली सुनी, फूल चढ़ाया,
चादर चढ़ाई, जो आपकी अकीदत का एक फरीजा है, आपने वो सब किया, करना चाहिए। मगर एक बात सुन लीजिए, ज़िम्नन इस बात को मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा कि आजकल बहुत सारे कुछ उलमा, कुछ बहुत सारे पीर, नाम के पीर, काम के पीर नहीं, उनको एक ऐसी तकलीफ है यहाँ के उस मंजर को देखकर, यहाँ के उस अंदाज को देखकर कि यहाँ बारगाह का वाबिस्ता एक छोटा सा बच्चा जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब नवाज की बारगाह से मगर उसका अटैचमेंट है, उसका ताल्लुक है, वो आने वाला देखता है कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतनी शोहरत याफ्ता, और इस बारगाह का ये बच्चा, हमको वो नहीं मिलता है जो इसको मिल जाता है। ये एक हसद है। अल्लाह इस हसद को उनसे दूर कर दे। अरे भाई, गरीब नवाज तो सुल्तानुल हिंद है, तुम्हारे वहां सुल्तानुल हिंद होते तो मान तुमको पता चलता। तुम्हारे वहां तो कोई सुल्तानुल हिंद नहीं है, यहाँ सुल्तानुल हिंद है, तो यहाँ के सुल्तान हिंद के बारगाह का खादिम भी सुल्तानी खुदाम है, खादिमों का सुल्तान है। और दूसरी दरगाहों और आस्थानों की जितने खुदामीन हैं या सज्जादगान हैं या गद्दी नशीनान हैं, उन सब के सामने ये यहाँ की बारगाह का वाबिस्ता वो सुल्तान है, वो खुदामीन में सुल्तान और उसका नंबर 1। ये क्या आपको तकलीफ हो रही है? यहाँ इतनी चादरें चढ़ रही हैं, यहाँ इतने नजराने पेश हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई? जिसको देखिए, और आप लोगों के बाबा दादा, अगर आप अपनी 10 साल और 15 साल और 20 साल की पिछली अपनी जिंदगी के औराक उलट के देखें तो आपके अंदर क्या कैफियत थी, आपका क्या मामला था, किस गुर्बत के दौर से निकले। जब आप गरीब नवाज की बारगाह में आए तो आकर आपने 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 की चादर पेश की और डिमांड क्या की? ख्वाजा मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये मामला हो जाए, मेरी औलाद नहीं है औलाद हो जाए। और उन्हीं वकील साहब के साथ, उन्हीं खादिम के बच्चे के साथ या उसी उमर रसीदा खादिम के साथ में आप बारगाह में जाते हैं, ख्वाजा तवज्जो फरमाकर उसको नवाजते हैं, अता फरमा देते हैं। आपका तो काम हो गया। और आपने पेश क्या किया? लाखों की डिमांड करके, करोड़ों की डिमांड करके 1000, 2000, 5000 आपने पेश कर दिए, बहुत बड़ा काम किया। जरा अपने अंदर झांको और गौर करो। और बहुत से लोग इस पर बड़ा ब्रेक लगाए हुए हैं कि नहीं, चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं, इतनी चादर की क्या, ये आज 10 और 15 साल के अंदर, बल्कि नहीं 2, 4, 5 साल से कुछ लोग चै 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 कर रहे हैं। अरे होश के नाखुन संभालो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे आस्थानों को भी यहीं से भीख मिली है, तुम्हारे दरबारों को भी यहीं से मिला है, तुम्हारे सरकारों को भी यहीं से मिला है। क्या हो गया है तुमको? क्यों तकलीफ हो रही है? लड़ो ख्वाजा से, आओ ख्वाजा से लड़ने के लिए। अपने आप को संभालो। ये माँ और बहनें अकीदत और मोहब्बत का फूल और चादर पेश करती हैं, लेकिन आने वाला आता है, वो कहता है कि ये तो चादर शरीफ उतारते हैं, और मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, चादर शरीफ उतारते हैं और उतार कर ले जाते हैं, फूल की दुकान पे देते हैं। बेशक हम देते हैं। आपको तकलीफ हमारे बाप दादा का मामला है। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई तोहफा पेश करता है, तुम्हारी औलाद उसकी मालिक होगी या पड़ोसी मालिक होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो तरीका यहाँ पर रखा है कि बारगाह में जो तोहफा पेश किया, बेशक वो हमारा है, आपका उस पर क्या इजारा, आपका मामला खत्म। आला हजरत की बात करते हैं कि आला हजरत ने ये फतवा दिया कि मज़ार शरीफ पे एक चादर चढ़ाओ, बेशक एक चादर चढ़ाओ, मगर ये फतवा आज याद आया? फतवा तो उन्होंने 100 साल पहले दे दिया था। अब चूंकि वो नफसानियत आपकी बढ़ गई है, हसद बढ़ गया है, और उस हसद बढ़ने की बुनियाद पर ये सब काम कर रहे हैं। आप होश के नाखून संभाल लो, वरना तुम इसी तरीके से परेशान होते रहोगे। क्योंकि ख्वाजा के दरबार से उलझना या ख्वाजा के दरबार के दरबारियों से उलझना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
और यहाँ के लोग बदअकीदा हो गए। मैं सवाल करता हूँ आपसे, खुल के सवाल करता हूँ, आप हमारी बदअकीदगी पर नुमाई कर रहे हैं? जरा अपने अंदर तो झांक के देखो कि आप कमा हक़्क़हू मोमिन है कि नहीं। मोमिन की शान तो यह है कि कभी किसी के ताल्लुक से कुछ, हाँ बदअकीदगी है तो जिनको बदअकीदगी है उसके हक में आप दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। ये तमाशा क्या बना रखा है आपने? ये क्या है? वो कौन सा शैतान आपके दिमाग में घुस गया है? ये माँ और बहनें मेरी बड़ी अकीदत तो मोहब्बत से दरबार में हाजिर होती हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके शौहरों को और इनके वालिदैन को कि उन्होंने ऐसा जाम पिलाया है कि अकीदत तो मोहब्बत बुजुर्गाने से दीन से रखना ये तुम्हारे वर्षे में मिला। तुम अपनी औलादों को भी इसी तरीके से दर करीम नवाज हो या और दूसरा किसी का आस्थाना हो, वहां से उनको अटैच, तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है बुजुर्गान दीन के आस्थाने से वाबस्तगी। और जो लोग आस्थाने से वाबस्ता नहीं होते हैं उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। और वो लोग देवबंदी, वहाबी, खारजी, राफी और दीगर बजाय में बातला के लोग, वहां आपको नजर नहीं आता, वहां कभी आपकी जबान नहीं खुलती है तो यहाँ के ताल्लुक से खुलती है। होश में आइए, संभलिए और संभालिए। अगर कोई शख्स ये कहता है तो उसको पहले जवाब दीजिए कि तू किसके लिए बात कर रहा है। वहां पर जिस अकीदत और मोहब्बत से मेरा दावा है, लिख के रख लीजिए इस बात को कि खानकाहें दूसरी और हैं, सब मेरे सर आंखों पर, पीरजादे बहुत हैं, सब मेरे सर आंखों पर, लेकिन जो अदब, जो अंदाज, जो तरीका, जो वालिहाना मोहब्बत और अकीदत इस बारगाह के एक बच्चे को है जो शब रोज बारगाह में हाजिर होता है। और बहुत से तो ऐसे कम नसीब हैं कि वो जिस आस्थाने से वाबस्ता हैं और जिस आस्थाने की वो नाम पर वो खा रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, वो महीनों क्या बल्कि सालों साल भी उनको जाने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला दिलों को, हाल को जानता है। ये जबान, 2 इंच की जबान को जरा कंट्रोल में रखो और संभल के रहो। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि उन उसूलों को अपनाइए जो आपके बाप दादा ने उसूल अपनाया था। आज की बात कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैतुल नूर में सैकड़ों ज़ायरीन और मेहमान हजारों आते हैं और आके चले जाते हैं। एक साहब आए और उन्होंने कहा, हजरत हम लोग 8-10 आदमी हैं, हम सब की तरफ से, क्योंकि मेरे साहबजादे अब जाते हैं हाजिरी कराने, अब मेरी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं। जब मैं जाता था अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाएं कि हिम्मत और ताकत हो जाए। लेकिन मैंने कहा साहबजादे के साथ हाजिरी दे लीजिए, क्या पेश करना है आपको? कहा हजरत 500 रुपये के फूल पेश करने हैं। ठीक कराइए। फिर जब वो करने के बाद जब हाजिर होते हैं वापस हाजिरी देकर, फिर मैंने उनको बिठाकर मैंने कहा, ये दिमाग से कीड़ा निकाल देना कि मेहदी मियाँ आपसे ये बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर इन्होंने 1000, 2000, 5000 की चादर नहीं चढ़ी। आप जैसे हजारों आते हैं आगे चले जाएंगे, लेकिन अपना वक्त पिछला याद रखिए कि आप ही थे कि बगैर आपको चादर पेश किए हुए चैन नहीं पड़ता था, आपके बाप दादा को चैन नहीं पड़ता था। आज आपने तरीक़े और उसूलों को बदल दिया। गैर मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सरकार की बारगाह में चादर शीफ पेश करते हैं। उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनकी न्याज़मंदी है उसकी, अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात आपको यहाँ से ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, आप फूल ना चढ़ाइए, चादर ना चढ़ाइए, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। सवाल होगा तो सबसे पहले ये सवाल होगा कि जिसका तू दम भरता था ख्वाजा का और ख्वाजा के पीर का और ख्वाजा के दादा का, ख्वाजा के जद का, तू जिस अकीदत और मोहब्बत से दम भरता था, उनका जो वो पैगाम था, क्या तूने उस पैगाम पर अमल किया? ख्वाजा ने किस बात की तालीम दी थी? ख्वाजा ने आकर हिंदुस्तान में कौन सा पैगाम दिया था?
ख्वाजा ने कौन सा तरीक़ा अपनाया था, गैरों को अपना बना लिया, जिनके सर झुकते नहीं थे उनके सर को झुका दिया रब के हुजूर में। और तुम्हारे बाप दादा तो झुके हुए थे, और फिर क्यों उठ क्यों गए, खड़े क्यों हो गए? कितनी नमाजें पढ़ते हैं 5 वक्त की, कितनी पाबंदी करते हैं आप नमाजों की। ये अंदर झांक कर देखिए उंगली उठाने से पहले कि बुनियादी तौर पर जो इस्लाम की बुनियाद है उस बुनियाद को तो मुनहदिम आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप फूल चादर की नहीं बातें कर रहे हैं। ज़रा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, जो तरीक़ा था आपका उस तरीक़े पे कामज़न रहिए। हमारी रोज़ी रोटी आप नहीं हैं, हमारी रोज़ी रोटी का मेरे ख्वाजा ने ऐसा वादा किया है, मरते दम तक हमारे घर का एक बच्चा क्या जो हमारे घर से वाबिस्ता एक नौकर है वो भी शाही अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा मुशाहिदा है कि हमारी जितनी बिरादरी के अफराद और जितने भी लोग हैं यहाँ, उनके घरों के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी कैफियत पहले क्या थी, यहाँ आने के बाद जब वो काम करना उन्होंने शुरू किया तो उनकी कैफियत, उनके हालात, उनकी माशी ज़िंदगी कैसी हो गई। और दूसरी खानकाहों के बहुत सारे खिदमत करने वाले जहाँ के थे वहीं के वहीं हैं। लेकिन ये तो मेरे ख्वाजा का फैज़ान है कि हमको भी नवाजते हैं और हमसे जो वाबिस्ता हमारे खिदमत करने वाले उनको भी नवाजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह करम है, हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उनका फैज़ान है। उनके फैज़ान से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। आप लोग जिस अक़ीदत व मोहब्बत से आते थे, आते हैं और इंशाअल्लाह आते रहिए, और जो तरीक़ा आपके बाप दादा का था उसी तरीक़े पर कायम रहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई वकालत करने के लिए आया हूँ या मैं कोई आपको प्रेशर देने के लिए आया हूँ, बल्कि नहीं, जो लोग खुशनसीब हैं, इस बारगाह से वाबिस्ता हैं और उस वाबिस्तगी का सिला हुजूर गरीब नवाज अता फरमाते हैं। ये क्या बात हुई यार, जरा संभलो, संभालो अपने आप को। और उन सब के चक्करों में पढ़ेंगे अगर आप तो आपका खुद का भी नुकसान है। इसलिए कि यहाँ पर देख रहे हैं लोग, इतना बड़ी देग में इतना पैसा डल रहा है, अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रहा है? आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप होते क्या हैं 10 रुपये डालकर और हमसे सवाल करने के? नहीं, या आपको सिर्फ एक ऐसी ताकत है जो आपको बहका रही है और आपको बरगला रही है। इसमें आपको ज़रा होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई बुनियादी काम है। यहाँ हमारी अंजुमन मोइनिया फ़खरिया, जिसकी मैं मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी खानकाह में इस तरह का इंतज़ाम रमज़ान शरीफ में रोज़े और सहर में कहीं हो तो इसका चौथाई हिस्सा भी बता दे, नहीं बता सकता। जबकि लाखों लाख करोड़ों रुपया वहाँ पर खानकाहों में और दूसरी और इदारों में वो दिया जाता है। अब मैं पूछूं कि कहाँ जाता है? एक छोटी सी इमारत बनाकर उसको दिखाकर कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जितना आरास, जितने उर्स यहाँ मनाए जाते हैं, अरे उर्स में यहाँ पर तो उर्स है। हर रोज मेरे ख्वाजा के दरबार से लंगर आम होता है। दिखाइए मुझे कौन सी खानकाह है जहाँ पर इतने हजारों की तादाद में आला किस्म का लंगर खिलाया जाता है? ये नजर नहीं आता है। स्कॉलरशिप जितनी यहाँ दी जाती है, दिखाइए किसी खानकाह में, किसी इदारे में कि जहाँ इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है वहाँ के बच्चों को। दिखाइए मुझे कि कितने बीमारों को, कितने मरीजों को इलाज किया जाता है। कई लाख बैक वक्त अगर कोई बीमार मौजूद होता है तो उसको यकमुश्त पैसा देकर उसका इलाज किया जाता है। मगर फर्क इतना है कि हम लोग ज्यादा ढंढोरा नहीं पीटते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ढंढोरा पीटते हैं लेकिन वो ढोल का पोल होता है। यहाँ पर काम होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर मदरसा भी होता है, यहाँ स्कूल भी होता है। स्कूल में सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे पढ़कर निकल गए। हमारी जमात अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया कि जहाँ से ना जाने कितने बच्चे
एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़। अब वो आगे जाकर वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जमात ने हमारे अपना काम किया। हमारी जमात ने बेवगानों को भी खूब वजीफे दिए, अब तक देते हैं। हमारी जमात ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, अभी भी देते हैं। हमारी जमात ने सुबह शाम के लंगर को, और ऐसा लंगर जो खुद ज़ायरीन कहते हैं कि ऐसा लंगर तो हम अपने घर पर भी नहीं खाते हैं जो सहर अफ्तार में यहाँ पर हम खा लेते हैं। ये ईमानदार जो लोग होते हैं वो इस सच्ची बात को बताते हैं। अल्लाह करीम हमको आपको सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं किसी जज्बात के तहत मैंने नहीं बोला या किसी कहने की बुनियाद पर नहीं बोला, बल्कि दिल में एक टीस थी। यहीं पर आकर लोग यहाँ के देखकर उनकी आंखें खीरा हो जाती हैं, फट जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। नहीं, वो महरूमी है उनकी, ये बहुत बड़ी कम नसीबी है उनकी कि ख्वाजा का गुण गाते हैं और ख्वाजा के गुण के ख्वाजा के दरबार के दरबारियों को कि जिनका ताल्लुक 850 साल से चला आ रहा है। आज आप पैदा हुए हैं, आपकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल की है, आपको इतना पेट में दर्द हो रहा है। जरा अपने आप को संभालो और जिस मकसद से आए हो उसी पर निगाह रखो। बाकी क्या हो रहा है उस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह करीम आपको सच्ची ज़ौक़ बंदगी, शौक़ नमाज और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से हमको आरास्ता और पैरास्ता करें और सच्ची लगाओ गरीब नवाज की बारगाह से अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बे क़दीर अपने फल से हम सबको तेरे महबूब ख्वाजा उस्मान हारूनी का सदक़ा अता फरमा और उनके चहीते हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह से हमको जो चाहे तो अता फरमा दे। हम भिखारी हैं, भीख मांगने आए हैं और भिखारी का काम है, उसी अंदाज से हम आपकी बारगाह में हुजूर हाजिर हुए हैं। दर करम पर हाज़िरी देने में या दिलाने में कोई बेअदबी को गुस्ताखी हो तो लिल्लाह उसको माफ़ फरमा दें, इसलिए कि हम नादान हैं, नासमझ हैं। आप करीम हैं और करीम जो है वो अपने करम करने पर ही आमादा रहता है। वो बच्चे हम आपके बच्चे हैं, आपके ग़ुलाम हैं। हमारी गलत रवि पर नज़र न करें, बल्कि आप अपनी शाहाना अंदाज से हम ग़ुलामों को नवाज़ते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।